बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। संपूर्ण देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। भारतीय राजनीति में अटल जी ने वो नए आयाम स्थापित किए जिसे उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। चुनावी राजनीति में वे हमेशा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भरोसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी में कई तरह के प्रसंग हैं, जिसमें 1957 का एक वाकया बेहद अहम है। वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इलाके के लोग तब हैरान हो गए जब वे प्रचार के दौरान खुद के लिए नहीं बल्कि विरोधी नेता के लिए प्रचार करने पहुंच गए। देश में दूसरा आम चुनाव हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी यूपी की मथुरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उस चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अटल जी के जीवन पे आइए डालते हैं एक नजर। 11 मई 1998। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। पहली बार जब विस्फोट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की ताकत का परिचय था। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वाजपेयी जी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले हैं। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। किशोर अवस्था से लेकर के जीवन के अंत तक शरीर ने जब तक साथ दिया, वे जिए देश के लिए, देशवासियों के लिए, उसूलों के लिए, सामान्य मानवीय के अरमानों के लिए। एक विचार के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण शून्य में से सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, उसे करने वालों में एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी अग्रिम पंक्ति में उनका नाम है। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है।
अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया, इतना नहीं, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। और ये विश्वास शब्द समूह से नहीं था, उसके पीछे एक 5-6 दशक की लंबी जीवन की साधना थी। और जब देश हित की जरूरत थी, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा संगठन बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा दल बढ़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा नेतृत्व बढ़ा। इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था, उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। और मुझे विश्वास है कि अटल जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सार्वजनिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए, समर्पण भाव के लिए, वन लाइफ वन मिशन कैसे काम किया जा सकता है, इसके लिए हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा। उनके समृद्ध और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प दोहराते हुए मैं हम सब की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भले ही अटल जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन दशकों तक भारतीय राजनीतिक पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाज़े बयां और देश प्रेम का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से कई सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। हिंदुस्तानी सियासत पर कभी न मिटने वाला हस्ताक्षर, देश की आजादी का प्रमुख सिपाही, एक दिग्गज पत्रकार, एक श्रेष्ठ कवि, ये सब विशेषताएं किसी एक व्यक्तित्व में शामिल हों तो सामने जो तस्वीर आती है वो है भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जी को गुजरे 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अटल जी के आदर्शों पर चलकर राजनीति करना चाहते हैं। अटल जी का दशकों लंबा संसदीय जीवन बेदाग ही नहीं बल्कि आकाश गंगा में ध्रुव तारे के समान चमकदार रहा। उनके संसदीय भाषण, उनकी टिप्पणियां और हाजिर जवाबी आज भी संसद सदस्यों के लिए आदर्श हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? अटल जी भारत की राजनीति के एक अद्भुत नेता थे। पहला, उनको 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था युवा नेता के रूप में कि ये भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो 1998 में या यूँ कहें 96 में जाके बने। मुझे नहीं लगता भारत की राजनीति में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे तकरीबन 40 साल यानी लगभग 2 पीढ़ी देश ने भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो, और वो भी तब जबकि हमारी पार्टी कोई उस रेंज में नहीं मानी जाती थी कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी एक विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का योगदान की बात है तो एक दौर ऐसा था 80 के दशक तक कि लोग भाजपा को कम जानते थे और अटल जी को अधिक जानते थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब अटल बिहारी की पार्टी, इस ढंग के लोग चर्चा करते थे। और भारत की राजनीति में कहूँ तो
पहली गठबंधन सरकार जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल जी ने मौलिकता के साथ विमर्श में भागीदारी दिखाई और अटल जी का एक सिद्धांत था, जब वह प्रतिपक्ष पर आक्रमण करते थे, शब्दों से आक्रमण करते थे, तो वो जिस सिद्धांत को लेकर चलते थे, हीट बट डोंट हर्ट, वो चोट तो पहुंचाते थे लेकिन वह चोट वैचारिक मूल्य पर और विषय पर होता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष अटल जी ने संसदीय जीवन में स्थापित किया है कि जिस रूप में बाहर जो बोलते थे और अंदर जो बोलते थे, तो बाहर की जो एस्पिरेशन, जो बाहर की जो जन इच्छाएं थी, उसको संसद में प्रकट करते हुए एक वैकल्पिक विचारधारा को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने जीवन शुरू किया और बाद में संसद में आए, उन्होंने उस विचारधारा को एक उदारवादी लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय जीवन में रखा, जिसका परिणाम है कि यह विचारधारा दिनों दिन एक ठोस बुनियाद पर आगे बढ़ती गई। जिस राजनीतिक दल के वो पहले अध्यक्ष थे, जिस बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों से लोकसभा में सबसे बड़े दल तक पहुंचाने में वो सारथी थे। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, तो अस्वस्थता की वजह से वो जश्न में शरीक भी ना हो सके। लेकिन ये वो दिन था जिसके लिए अटल जी जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में गहरा रुझान रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। स्कूली और कॉलेज की शिक्षा उन्होंने ग्वालियर से की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी धाक जमाई। इस दौरान वो राष्ट्र धर्म, 5 जन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन पत्रिका में संपादक रहे। वाजपेयी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से छात्र जीवन में ही नाता बना और वो आजीवन स्वयंसेवक बन गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से राजनीति का पाठ पढ़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1968 से 1973 तक उन्होंने इसके अध्यक्ष पद का भी पदभार संभाला। राजनीति को नया मोड़ देने वाले वाजपेयी 10 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। पहली बार 1957 में बलरामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। मोरारजी देसाई सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहने का भी उन्हें मौका मिला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की बातों को मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में वाजपेयी जी का जादू संयुक्त राष्ट्र के सर चढ़कर बोला। विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। 1980 में जनता पार्टी के टूट जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सहयोगी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। करीब 7 दशक तक देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार अस्वस्थ रहने के कारण साल 2009 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाजपेयी ने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। कोमल हृदय के धनी वाजपेयी ने हर मौके पर राजनीतिक मजबूती का परिचय दिया। चाहे देश का मुद्दा हो
या विदेशी सरोकार से संबंधित मामला, हर बार बड़ी ही बेबाकी और साफगोई से अपनी राय रखी। अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से उन्हें सभी दलों और समुदायों का ताउम्र भरपूर सम्मान मिला। तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उनका अनुभव प्रधानमंत्री के तौर पर काम आया और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। जन जन तक पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। वाजपेयी जी के करिश्मे को इस बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 1984 में महज 2 सीटें जीती, लेकिन 1996 में बीजेपी ने 161 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं विजय द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये सरकार भले ही 13 दिन चली, लेकिन वाजपेयी देश की जनता के दिलों में पैठ बना चुके थे। इसके बाद 1998 की लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 182 सीटें जीती। ये अटल बिहारी वाजपेयी की व्यक्तिगत छवि और करिश्मा ही था कि 1996 में उनका साथ नहीं देने वाले दल भी इस बार उनके समर्थन में आ गए और इस बार अटल जी के नेतृत्व में 13 महीने के लिए एक बार फिर बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी। 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में एक बार फिर सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षणों की इजाजत देकर भारत की ओर आशंका से उठने वाली हर नजर को झुका दिया। अटल जी की अगुवाई में 11 और 13 मई को 1998 में 2 भूमिगत विस्फोट हुए। ये विश्व पटल पर एक नए और मजबूत भारत का उदय था। Atalji had always a phenomenal interest in world affairs. He was one politician who, because of his sustained and long exposure to international things, he realized that India is very important, but India exists in a world. So it's very important to maintain that relationship. And that is where his statesmanship comes in. And at every point what Atalji tried to do was that he would try to maintain India's dignity. वाजपेयी ने दिल्ली और लाहौर के बीच पहली बार सीधी बस सेवा 20 फरवरी 1999 को शुरू की और खुद पाक सीमा पर एक बस से अटारी से वाघा तक का सफर किया। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह भारत के भाईचारे का ये संदेश रास नहीं आया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की इबारत लिख रहे थे, उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर चुका था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन
जैसे भारत को इसकी भनक हुई हमारे जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखा दिया कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है तो किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। He was leading actually a caretaker government during the Kargil war, a caretaker government. But he led the country at that point with such determination and firmness that it was almost that if he had a majority. So I think in moments of crisis, Atalji always showed. अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके बाद भी अपनी नेतृत्व कुशलता से न सिर्फ विदेश नीतियों में बल्कि घरेलू नीतियों में कई सुधार किए। वाजपेयी जी ने 100 साल से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। बुनियादी संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल का गठन किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए कार्यदल का गठन किया। केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और देश को कनेक्टिविटी की एक नई सौगात स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की। हालांकि सिर्फ स्वर्णिम चतुर्भुज ही नहीं, आज जो गांव तक सड़कें पहुंची हैं वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। हवाई अड्डों का विकास हो, नई टेलीकॉम नीति हो और कोकड़ रेलवे की शुरुआत जैसे कदमों ने बुनियादी संरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने में कई कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। ग्रामीण रोजगार सृजन और विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। घरेलू लिहाज से हो या फिर सामरिक दृष्टिकोण, अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में नए आयाम गढ़े। अटल जी 16 अगस्त 2018 को हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अमल किए गए सिद्धांत हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। अटल जी को अपने जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ा। लोग कहते हैं कि वे अपनी हार की वजह खुद बन गए। अब यह हैरान करने वाली बात है कि कैसे वे अपनी हार की वजह खुद बने। कौन सी वह वजह थी जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1957 में मथुरा सीट से उनके खिलाफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। महेंद्र प्रताप सिंह का अपना राजनीतिक इतिहास रहा था। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लिहाजा उनके योगदान का कद्र करते हुए वाजपेयी जी जब प्रचार करने के लिए जाते थे तो खुद की जगह उन्हें मत देने की अपील करते थे। एक सभा में तो उन्होंने ये कहा था कि मथुरा के लोगों, आपसे अपील करता हूं, बेहतर होगा कि मेरी जगह आप लोग महेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाएं। खास बात यह थी कि मथुरा सीट पर महेंद्र प्रताप सिंह के पिता भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो महेंद्र प्रताप सिंह भारी मतों से जीतने में कामयाब हुए और अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान के साथ साथ अपनी जमानत भी गंवा बैठे। बता दें कि 1957 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ मथुरा बल्कि लखनऊ और बलरामपुर से भी किस्मत आजमा रहे थे। मथुरा के साथ साथ उन्हें लखनऊ सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बलरामपुर सीट जीतकर वो संसद में पहुंचने में कामयाब हुए। धन्यवाद। तो तमाम ऐसी राजनीतिक कहानियों के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था।
पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया।